राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद के पानदरीबा स्थित जनता सेवक समाज रजिस्टर्ड 31 अक्टूबर 2021 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पादरी पॉल सारस्वत एवं डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में पिछली सभा की पुष्टि हुई। उसके बाद संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर चुनाव हुआ। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर सरदार गुरविंदर सिंह को चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर 3 लोग मनोनीत किए गए। बैठक में मुख्य रूप से सुभाष चंद्र गुप्ता, अतुल जौहरी, विनय शर्मा, मनोरमा गुप्ता, मोहम्मद माजिद, डॉक्टर रियाज आदि उपस्थित रहे। माननीय हैं, आप सभी के विचार आए हैं, सभी ने समर्थन किया है। अगर मुरादाबाद ही जानता है तो फिर हम तो उसका छोटा सा अंश हैं। जब सेवा कर रहे हैं, जो आदमी करता है वो कार्य छिपता नहीं है, उसका दिखाई तो देता ही है सब। तो और फिर स्वच्छ साफ छवि वाले ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगी कि हमारे शमीम अनवर कुरैशी वर्षों से उपाध्यक्ष हैं। अगर वो थोड़ा एक्टिव हो जाते, मतलब अस्वस्थ है, अब कैसे उन्हें बुलाया जाए? एट प्रेजेंट हमें जरूरत है। ये तो अकेले भी अधिकारियों के पास हो जाएंगे या सामान्य जन के पास हो आएंगे, कही आएंगे अपनी बात। इतनी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आ सके ताकि हमारी संस्था को, जो शहर की और मंडल की सबसे प्राचीन संस्था है, उसको फिर से आगे बढ़ा सके और कार्रवाई को जारी कर सके। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। महामंत्री के हाथ को मजबूत करना है ताकि आप लोगों की ताकत सबको परमेश्वर आशीष दे। प्रसाद खन्ना जी का भी, हाँ ये बात, इसी कोरोना काल में प्रसाद खन्ना जी साथ में और भी जो हमारे सदस्य, चाहे ब्राह्मण हूँ, डूबे हुए तो आगे मुझसे करेगा शास्त्र जवाब देना पड़ेगा। तो और दूसरी ओर सिख धर्म में भी है, दूसरे जो इस्लाम धर्म के पोषक हैं उनसे भी उनका बराबर सम्मान। पूरी तरह से जीवन के अध्यक्ष जो गुरविंदर सिंह जी को ही बना दिया। आप बताओ, आप भी इसमें कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरी इच्छा हमारे जो है मैंने बचपन से देखता आ रहा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोई सही माजिद साहब बहुत बढ़िया करता हूँ, रहमानी साहब तारीफ करता हूँ, क्योंकि गुरविंदर सदर सिंह के जी लिए जो है सदारत के लिए सबसे ज्यादा मौजूद आदमी और एक्टिव है। और मैं समझता हूँ कि हमारी संस्था को ज्यादा अच्छा चलाने के लिए इनसे बेहतर आदमी और क्या मिलेगा। हरिशंकर जी, नीरज जी, इधर से आ जाऊंगा, फिर जौहरी साहब। की जनता सेवक समाज एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जो भी कार्य होता है समग्र प्रयास होता है। सभी लोग उस कार्य को समग्र रूप से, सामूहिक रूप से करते हैं और उसमें हमें एक ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चल सके और सही रूप से संपादित कर सके। मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई गुरविंदर सिंह हमारे साथ में रहे हैं। हमने सब लोगों ने इन्हें आजमाया भी है, देखा भी है, सर्वश्रेष्ठों में गिनती है। बस निवेदन यही रहेगा कि जैसा गुरु जी के पग चिन्हों पे कि समाज को सितारे पे पहुंचाना है, ले जाकर बहुत बस निवेदन, और ज्यादा से ज्यादा मेंबर बढ़े और जितना बढ़िया अब तक प्रोग्राम होता था, आगे मैं आपसे सबकी एक इच्छा है कि हम आपको अध्यक्ष बनाएं और अपनी वो बुलंदी पे पहुंचाते। मैं आपको चुनता हूँ कि और अपने साथियों से भी कम। अरविंद जी, श्री गुरु, इसके अलावा हो सकता है आपको जानकारी हो या नहीं हो, मैंने तो पूरा शहर छान मारा, इनसे बड़ा समाज सेवक मुझे नहीं मिला। कोई संस्था है, कोई ऐसी वो नहीं है जहाँ समाज सेवा का कार्य हो और ये बता हर जगह। और इसके अलावा तो सब बता दूंगा, बहुत बढ़िया गायक कलाकार हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी रखता हूँ और आप मुझसे मिले इस बारे में। और जिस दिन से आपने उसको ज्वाइन किया है, भाई लोगों की लाइन लग गई आपको सही बात। अनवर कुरैशी साहब नेक इंसान, साफ दिल, बिल्कुल, लेकिन शारीरिक रूप से है। मैं तो ये चाहता हूँ एक रोज उनकी सहमति लेकर के नहीं कर हाँ मीटिंग के बाद ये तो मंत्री और कार्यवाहक महामंत्री, ये इनका नाम है।
बहुत मानो लगन का काम है। नहीं, फिलहाल संरक्षकों में एक ही नाम है भाई साहब, और वो चुनाव होने हैं, वो हम पूरी कार्यकारिणी बाद में बैठ के ये अपने आप ही हुआ, देखिए। तो आप बताइए, तो साहब आप बताइए। तो इस समय वर्तमान में बता दूं, हमारे अध्यक्ष जी की डेथ के बाद अजीजुल हसन साहब इन दिनों में, लेकिन फिर भी अब उसके बाद जो मैं समझता हूं कि हमारी संस्था में मजबूती के साथ और समाज में जिनकी पहचान है, उपाध्यक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें हम, जिससे कि उसको समाज में नाम, जनता सेवक, सब उनके साथ जनता सेवक समाज का भी नाम आगे बढ़े और सब लोग पहचाने कि भाई वाकई में ये ऐसा है। वैसे तो हम सब लोग एक दूसरे क्षेत्र, अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि मजबूती के साथ संस्था खड़ी हो, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की चीजा ले करें, नहीं, बल्कि हम थोड़े लोग हैं, मुझे काम के लिए आगे बढ़ के मजबूती के साथ लगे रहे। ये मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ जो मैं बोल दूं, जो पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म, उनकी इंदिरा गांधी, वो आयरन लेडी के नाम से जो पूरे विश्व में विख्यात रही, उन दोनों को श्रद्धांजलि। और वैसे बहन जी मुझसे आयु में बड़ी है, मोरिस लाल अभी से ऐसी बातें कर रहे हैं। का ये साईं बाबा का हिल गया था अभी। अच्छा, तो वो सब लोगों की आत्मा है। जो समाज में रिक्त पद चल रहा है उनको निर्वाचन के लिए हुई है, उसमें सम्मानित अध्यक्ष जी और सभागार में उपस्थित शहर की टीम। मैं तो आज ये बताऊंगा कि भाई आज राष्ट्रीय एकता का दिन है और समिति में 11 मेंबरों में हमारे गुरुजी ने नाम सरदार गुरुजी सिंह जी का रखा है। इसमें कोई छानने वाली बात ही नहीं है, समर्पित व्यक्ति हैं, गुरुजी के पीछे पीछे है, 11 मेंबर हैं, उनके बाद 13 में 11 मेंबर नहीं 14 है। मेरा भी समर्थन आ जाओ, जो लंबी से बात करो। समर्पित व्यक्ति है समाज। ये आनंद का फोन है। अभी तो 11 समर्थन हुआ है, 11 मजदूर जो दिए बनाता है, साल भर इंतजार करता है, क्या बात, 25 दिए आप उससे खरीद लें, केवल हर व्यक्ति खरीदेगा, परिवार चलेगा। हम टेस्ट के सुगंध के यहाँ से मिठाई लेके आते हैं, लेकिन जो खाने के खिलौने बनाता है भाई पाव भर उससे भी। अनवर कुरैशी साहब नेक इंसान, साफ दिल, बिल्कुल। लेकिन शारीरिक रूप से है। मैं तो ये चाहता हूँ एक रोज उनकी सहमति लेकर के मीटिंग। क्या नाम है आपका? मैं महंत गुरविंदर सिंह हूँ और आज हम लोग सब यहाँ जनता सेवक समाज के प्रधान कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। कोरोना पीरियड में हमारे अध्यक्ष जी अजीजुल हसन साहब का देहावसान हो गया था, शरीर शांत हो गया था। उसके बाद हम लोग कई बार मिले, लेकिन इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि समय अनुकूल नहीं था, नहीं बैठ पा रहे थे, लेकिन सब लोग आपस में बातें करते थे। और आज की इस मीटिंग में इन सब लोगों ने मिलकर आपके सामने बैठे हुए हैं, जो भी सदस्य हमारे पदाधिकारी पुराने सारे लोग, सब ने सर्वसम्मति से इस 65 वर्षीय संस्था जनता सेवक समाज के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे दी है। ये कोई पद कोई हम उसके लिए नहीं, हमें इसमें जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। और मैं यही कह रहा हूँ इन सब लोगों से, अपने साथियों से, वरिष्ठ लोग जितने बैठे हैं, पाल साहब से, जैसे प्रदीप शर्मा जी जैसे, हमारी बहन मनोरमा बैठी हैं, सुभाष भाई बैठे हैं, ये एक परिवार है जनता सेवक समाज, और हम सब मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी अब तक भी उठाते आए हैं। और अब भी मैं यही कहूँगा, अध्यक्ष चाहे कोई हो, लेकिन जिम्मेदारी हम सब ने मिलकर उठानी है। और आप सब जनता का भी जो हमें प्रेम मिल रहा है इस संस्था के लिए, उसके लिए भी हम आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, जैसे दीपावली करीब में है, आम महानगर वासियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आज मैं वास्तव में प्रकाश पर्व जो दीपावली आ रहा है, और उससे पूर्व धनतेरस है, धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, उसके बाद में गंगा स्नान, गुरु नानक जयंती, इन सब पर्वों की महानगर की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अभी हम लोग देख रहे थे, ट्रैफिक के लिए मैं ज़रूर अपील करूंगा, क्योंकि हमारे बाबूजी धर्मात्मा सरन जी और हमारे पिताजी लगातार घूम घूम के टोली के रूप में जाते थे और जाकर ये बाज़ार के लोगों से कहते थे कि भाई अपने बाएं हाथ पे चलें, ट्रैफिक रूलों का पालन करें।
आज मैं देख रहा था लोग थोड़ा सा बाहर सामान भी है और उसके अलावा जो वाहन हैं उल्टे सीधे आड़े तिरछे खड़े कर रहे हैं। अगर ये काम ना करें तो इससे बहुत से आपस में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो भी बच जाएंगे और स्मूथ ट्रैफिक होगा तो हर दुकानदार की सेल भी दुगनी होगी। इस कारण से लोग कहते हैं अच्छा उधर जाएंगे तो भीड़ बहुत होगी। तो मैं हार्दिक सब पर्वों की बधाई भी देता हूँ, साथ में ये कहता हूँ। और एक चीज़ और, अभी मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा था, कुमार साहब के पास, एक बच्चा छोटा सा उसने अपने हाथ में रख के अनार चला लिया और उसका हाथ पूरा इस वक्त झुलसा हुआ है, लेकिन वो बचा रहे हैं उसे क्योंकि वो सीनियर मोस्ट सर्जन है। हाथ बचा लिया है उसका, अभी मतलब इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कम हो गया है। मेरा मानना यह है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा पटाखे बिल्कुल ना चलाएं, अगर चलाएं तो कोशिश करें आजकल धुआं रहित जो प्रदूषण नहीं करते, कम करते हैं उन वाले। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।